हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम लोग घटना चक्र की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें इसी क्रम में हमने कल मौर्य काल को पढ़ा था और मौर्योत्तर काल को भी हमने पढ़ लिया था। और इसी क्रम में आज हम गुप्त और गुप्तोत्तर युग को पढ़ने वाले हैं। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर ISPCS से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको 2-3 बार आप रिवाइज करिए। घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो बिल्कुल प्रिसाइज, कंसाइज और टू दी पॉइंट रिलेवेंट कंटेंट है। इसको बिल्कुल आपको याद कर जाना है। क्वेश्चन आपको गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के कंटेंट्स को। तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश की जो कालावधि है वो है 275 से लेकर के 500 ईसा तक। इसकी स्थापना 275 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। प्रथम शक्तिशाली जो उसमें शासक हुआ वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। 319 से लेकर 335 ईसा तक गुप्त वंश का जो प्रवर्तक है, गुप्त संवत का जो प्रवर्तक है वो कौन है? चंद्रगुप्त ही है। और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। विसेंट स्मिथ एक ऐसे इतिहासकार हैं जिनकी किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के रूप में उसकी संज्ञा दी। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, अभिलेख है, वो जो समुद्रगुप्त के विषयों का उल्लेख करता है और इसी को हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, जिसमें और उसने सेतुबंध नामक जो है वो ग्रंथ की रचना भी की थी। सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। 4 अश्वमेध यज्ञ कौन था? वाकाटक शासक प्रवरसेन, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का अन्य नाम क्या था? देवगुप्त था, देवराज था और देवश्री था। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के समय में था, हरिसेन द्वारा। ठीक है, उसमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कौशल शासक के राजा का नाम क्या है? उसके जो शासक का नाम लिखा हुआ है, राजा महेंद्र लिखा हुआ है। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कराया और इस पर जहांगीर का लेख मिलता है। ये प्रश्न UPPCS में बना हुआ, ये सब PYQs ही हैं, तो इस पर क्वेश्चन ही बना हुआ है। किसका लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है। पृथक प्रथम वीर कौन है? समुद्रगुप्त, उसकी उपाधि धारण करने वाला पृथक प्रथम वीर। देवीचंद्र गुप्ता नाटक किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। और समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण के राज्य कौन थे उस वक्त? ये बहुत जरूरी है। उस वक्त के समकालीन जो दक्षिण के राज्य हैं उनके शासकों को भी याद रखना बेहद जरूरी है। धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का और विष्णुगोपा कांची में। ठीक है, ये जगह है और ये आपके शासक हैं। और देवीचंद्र गुप्तम नाटक किसने लिखा? विशाखा दत्त ने। इसको आप बिल्कुल एकदम स्टार मार्क करिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड है, विष्णु का उपासक था। वो विष्णु का उपासक था। दिल्ली की प्रसिद्ध कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में महरौली स्तंभ लेख में समुद्र की स्मृति में चंद्रगुप्त की स्मृति में बनाया गया था। और हुरों के सबसे जो आक्रमण हुए, तो उससे सबसे विचलित कौन हुआ? गुप्तवंश हुआ। गुप्तवंश जो है सबसे अधिक विचलित हुआ हुरों के आक्रमण से। और पहला आक्रमण किसके समय में किया गया था? स्कंदगुप्त के समय में किया गया था और इसने जो है इसे पराजित किया। और इसकी पुष्टि किस अभिलेख में होती है? वो आपकी होती है भीतरी स्तंभ लेख में। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। भीतरी स्तंभ लेख। ठीक, इसके बाद जो है शक विजेता किसे कहा जाता है? आपको चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है शक विजेता। अंतिम शासक शक जो था, रुद्र सिंह थर्ड को इसने हराया था 5वीं सदी में। इसी कारण से इसकी उपाधि सकारी के नाम से की जाती है, जिन्होंने शकों का विनाश किया, सकारी। और रजत, और इसी ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही रजत सिक्के जारी किए थे, चांदी के, जिसको क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। इसको आप याद रखिएगा, रूपक कहा जाता था। ठीक, तो इसके बाद अभी हम चलते हैं अभिलेख जो है वो मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त के शासक के प्रथम, उस वक्त कुमारगुप्त प्रथम के शासन में। तक्षशिला, पतिक, उदयगुरी गुहा, चंद्रगुप्त सेकंड, एरण, समुद्रगुप्त, एरण अभिलेख जो समुद्रगुप्त के समय। इस अभिलेखों को आप याद रखिएगा, UPPCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। गुप्त काल में उत्तर भारतीय ताम्रलिपि बंदरगाह संचालित होता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह ये बहुत महत्वपूर्ण है। ताम्रलिप्ति, अब ये कंफ्यूज कर देगा। UPPCS में एक PYQ है इसका, ये पूछा हुआ है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पे है? तो आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से उत्तर भारतीय जो व्यापार थे, नॉर्थ साइड के, भारत जिसे भारत है, तो यहाँ के ये पश्चिम बंगाल, यहाँ से आपका व्यापार जो है संचालित होता था और अन्य जगह जाता था।
तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। प्राचीन भारत में जो श्रेणियों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था व्यापार और व्यापारियों के लिए। ठीक, इसके बाद भास्कराचार्य जो है प्रख्यात खगोलक और गणितज्ञ थे, जिनकी दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। एक सिद्धांत शिरोमणि है, ठीक, और एक लीलावती है। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जो है, इनके प्रसिद्ध जो है, इनके प्रसिद्ध सिद्धांत हैं और उसको बिल्कुल याद कर लेना है। चीनी यात्री फायान जो है वो गुप्त काल के समय थे और पाटलिपुत्र का वो जिक्र करते हैं। चंद्रगुप्त जो सेकंड विक्रमादित्य हैं वो उनके नौरत्न कालिदास थे, और छपड़क जो थे वो कौन थे? ज्योतिषी थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। ये कंफ्यूज मत होइएगा, दिनार। स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में दिनार कहते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री व शूद्र जो है वो क्या बोलते थे? वो किस भाषा को प्रयोग करते थे? वो प्राकृतिक बोलते थे। गुप्त काल में जो संस्कृत नाटकों में जो स्त्री और शूद्र थे और उच्च वर्ण के लोग जो है वो केवल संस्कृत बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी जो साक्ष्य वो कहाँ से हुआ है? एरण से हुआ है। और एरण अभिलेख कहाँ है? अभी हमने बताया समुद्रगुप्त का अभिलेख है ये। ठीक, इसके बाद जो है आपका गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। 319 ईसा में चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त संवत का। अशोक का नाम जो है, अशोक ने प्रियदर्शन, ठीक, उपाधि ली। समुद्रगुप्त ने परमाक्रांत, ठीक। चंद्रगुप्त सेकंड जो है विक्रमादित्य हैं और स्कंदगुप्त जो है क्रमादित्य है। गुप्त युग में जो भूमि राजस्व है वो उपज का 6वां भाग था, उसको उदयंग या भाग कर कहा जाता था। और जिस खेत को, जिस भूमि को जोता न गया था उसे अपरहित कहा गया था, अपरहत कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर था उसको विदक भागम या उदक भाग कहा जाता था। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और हिरण जो क्या था वो मौर्य काल का कर था। ये कंफ्यूज कर देगा। विदक भागम उदक भाग ये जो है वो गुप्त काल का है, ठीक। और इसके बाद जो हिरण है वो कौन कहाँ का है? वो मौर्य काल का कर है। 3rd सेंचुरी में जो वारंगल है उसमें वो किस लिए प्रसिद्ध था? वहाँ पे लोहे के यंत्रों के हेतु प्रसिद्ध था। तोरणमार जो था वो कौन था? हुड़ था, हुड़ शासक था, हुड़ राजा था वो। किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया? यशोवर्धन ने पराजित किया। कंफ्यूज करके स्टेटमेंट में या फिर ऑप्शन में दे देगा, ध्यान रखना है कि आपको यशोवर्धन है, ठीक है, सुधर्मन। चीनी यात्री सुयुंग जो है वो 6ठी सदी 518 ईसा में भारत आया था और बौद्ध धर्म की प्रतिमा जो है एकत्रित की। गुप्त काल में जो बलात् श्रम होते हैं, ठीक है, उसको अन्य करों के साथ रखा गया था, जिसको विष्टि कहते थे। और मध्य प्रदेश और कठियावाड़ जो क्षेत्र है में पूर्णतः विद्यमान था गुप्त काल में। मैं आपको मैप के थ्रू अभी दिखाने वाला हूँ। कहाँ है आपका गुप्त काल में? ये आपका मध्य प्रदेश और कठियावाड़ का जो क्षेत्र है वह आपका इसी में जो ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे जो बलात् श्रम है यानी उसको वो फेमस था। और ये काफ़ी ज़्यादा उस वक्त उस पर प्रसिद्ध में था। उसको विष्टि बोलते थे और उसको टैक्सों के साथ रखा जाता था। जो कर होते हैं करों के साथ उसको बलात् श्रम को रखा जाता था, ठीक। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा, ये बहुत फेमस बात है और इसको आपको एकदम कंठस्थ करना है, गलती नहीं होना चाहिए। विषय वस्तु इसकी क्या थी? एक धनी व्यापारी और गणिका की प्रेम कथा थी ये, ठीक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं। बुक उनकी क्या नाम है? सांख्य सूत्र नाम है। सांख्य जो है वो क्या बताता है? पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है और आत्मज्ञान या विवेक ज्ञान मुक्ति की ओर की बात करता है। ये सांख्य दर्शन में। और योग के 8 अंग हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और लास्ट में समाधि है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। और किसके समकालीन थे वो? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। एक पुष्यमित्र शुंग का जो कालावधि क्या है? 184 से 148 ईसा। और उसी के वो समकालीन कौन थे? वो पतंजलि हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये कल हमने बताया भी था। वैसे उद्यन की रचना क्या है? कुसुमांजलि है। और नव न्याय दर्शन, ठीक, इसका संप्रदाय का ये स्रोत है। ज्ञान दर्शन के एक प्रवर्तक कौन है? वो गौतम है, जिन्होंने न्याय सूत्र की रचना की थी और इन्हें अक्षपात कहा जाता है। वैशेषिक कणाद, मीमांसा, जैमिनी, ये इन्होंने दिया हुआ है। मीमांसा की रचना जो है वो जैमिनी के थ्रू होती है और वैशेषिक कणाद के थ्रू। कर्म का सिद्धांत क्या है? वो मीमांसा, कर्म का सिद्धांत मीमांसा मानता है। उसमें वेद को शाश्वत माना गया है। और मीमांसा जो क्या है वो अपूर्व का सिद्धांत है, यानी मीमांसा से जुड़ा हुआ है। जो लोकायत दर्शन किससे जुड़ा है? वो चार्वाक दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसको आप याद रखिएगा। अद्वैत और द्वैत,
ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। तो अद्वैत दर्शन जो है वो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, ठीक, और शंकर के दर्शन को वैसी को अद्वैतवाद कहा गया। और प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहते हैं? शंकराचार्य या शंकर को कहा जाता है। रामानुज द्वारा क्या कहते हैं? विशिष्ट द्वैत और विशिष्टाद्वैत, और माधवाचार्य द्वारा द्वैतावाद। कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला। यूपीपीसीएस में बार बार पूछा है ये क्वेश्चन, और लगभग 3 बार आया हुआ है, 3 बार, और आगे आने के चांस भी हैं इसके। तो अद्वैत दर्शन, अद्वैत और एक विशिष्टाद्वैत हो गया, और इसको एकदम मैथ द कॉलम में आप पूछ सकता है। और माधवाद्वैतवाद एकदम याद कर लीजिए, इसको आप एकदम याद कर लीजिए। द्वैतवाद जो है कौन है? माधवाचार्य हैं, विशिष्टाद्वैत रामानुजन हैं, और जो आपका अद्वैत दर्शन है वो शंकराचार्य। अच्छा, विक्रमी संवत की शुरुआत कब होती है? ये भी स्टेटमेंट में, ये कल हमने बताया था, वैसे इसको बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि स्टेटमेंट में या फिर आपको मैथ्स द कॉलम में अगर दे दिया तो ये गलत होने के चांसेस बन सकते हैं। विक्रमी संवत की शुरुआत 58 ईसा है, ठीक है। शक संवत जो है 78 ईसा है, और अपूर्व है ये। और ये शंकर संवत 78 है कनिष्क के समय में। गुप्त संवत 319 से 320 ईसा है। और कलिश संवत जो है, यूपीपीसी से पूछा है, कलिश संवत एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में आया हुआ था, स्टेटमेंट में इसे सॉरी मैथ द कॉलम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसीलिए हमने इसको रखा। 3102 ईसा पूर्व है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ है? प्रतिष्ठानपुर, इलाहाबाद के झूसी में ये पड़ा है, ठीक है। पुराणों के अनुसार जो चंद्रवंशी शासक थे उसका मूल स्थान कहाँ पे? इलाहाबाद के झूसी में, और उसका नाम क्या है जगह का? प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के लिए, तो समझ लिए बहुत एकदम स्पेशल है ये। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। चूँकि ये बीपीएससी में भी बार बार पूछ सकता है, क्योंकि सारा जो अभी विस्तार देखिएगा, बिहार और यूपी सब था, हर जगह था, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में ये दोनों सभी जो पॉइंट्स है इम्पॉर्टेंट हैं, बिहार और यूपी के लिए तो स्पेशल है। यूपीएससी में प्रश्न बना हुआ है, अभी नीचे दिखाऊंगा कैसे। महायान की उत्कृष्टता साबित करने के लिए हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में महान धार्मिक सम्मेलन कराया था, और नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। और इसकी कहाँ से पता चलता है? एहोल के प्रशस्ति से पता चलता है, एहोल अभिलेख से। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था, और उसकी एक ग्रंथ है, क्या नाम है? सियुकी। हर्षवर्धन काल में वेनसांग की भारत यात्रा, एक समय भारत में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध नगर था वो कौन था? मथुरा था। ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे देगा, यूपीपीसी से पूछा हुआ है, प्रश्न है कि उस वक्त जो है सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा प्रसिद्ध था। आप इस वक्त के अनुसार गेस करेंगे, गलत कर देंगे, इसको इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हमने इसको इस पॉइंट को हमने रखा था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए जो क्रौशे शब्द का प्रयोग होता था, और चीनी यात्री ने जो था वेनसांग था, उस नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया उस वक्त, ठीक। और वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी, ये बहुत ध्यान रखना है इसको। भीनमाल की यात्रा करने वाला चीनी लेखक कौन है? वो वेनसांग है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख 3 यू के समय करते हैं, उसका नाम है थियान यू। गुप्तोत्तर काल में भारत का केंद्र कहाँ से, जो व्यापार का केंद्र है, गुप्तोत्तर काल में व्यापार का जो केंद्र था वो उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। क्यों हो गया था बताता हूँ आपको, देखिए। उज्जैन से हट करके उज्जैन आप देख रहे होंगे मैप में, तो गुप्तोत्तर काल में जो है ये उज्जैन था, गुप्त नहीं गुप्तोत्तर काल, इस बात को ध्यान रखिएगा, शब्द पे ध्यान रखना है। गुप्तोत्तर काल पूछ रहा है, गुप्तोत्तर काल में जो है ये उज्जैन से हट करके कन्नौज हो गया था। चूँकि कन्नौज राजधानी हो गई थी उस वक्त, तो इसी कारण से जो व्यापार का केंद्र था वो हट करके कन्नौज हो गया था उज्जैन से। सामंती व्यवस्था का जो अंकुरण है वो कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में सामंती व्यवस्था जो है, फ्यूडल सिस्टम, जो उस वक्त का अंकुरण है, यानी शुरुआत है, वहाँ से स्टार्टिंग हुई, वो भारत में कब हुई? शक और कुषाण काल के समय में सामंती व्यवस्था का उदय हुआ। हमने आपको, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो टेलीग्राम पे हमने बहुत पहले आपको 2-3 PDF शायद पहले हमने आपको दिखाया था, जो 4 मठ हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए, उस मैप के साथ हमने अटैच किया था। उसमें कौन है? श्रृंगेरी है कर्नाटक, द्वारका है गुजरात में आपका प्रसिद्ध है, पुरी आपका उड़ीसा में है, और जोशी मठ यानी उत्तराखंड में है। ठीक, तो जोशी मठ न्यूज़ में भी था, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए आपको क्वेश्चन बन सकता है, जोशी मठ ध्यान में रखिएगा, इसलिए चूँकि ये
शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था और ये करंट में न्यूज में था, इसीलिए आपको बार इसको कम से कम 2-3 बार देख लेना है मैप में, कंफ्यूज ना करें। ये भी पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम के क्रम में इसको अरेंज करें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि कंफ्यूज होने वाली बात तो है नहीं, पर हो सकता है कि क्वेश्चन आसान पूछे ऑप्शन में कंफ्यूज कर दे, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो आप PDF डाउनलोड करके जो 2-3 आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो 2-3 PDF पहले हमने इसको मैप को अटैच किया हुआ था, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। 4 धाम कौन है? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम है। रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी नरसिंहवर्मन, हरिशेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट जो है वो हर्ष, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। तो ये लोग जो हैं इनसे संबंधित थे, इसलिए इनको याद रखना है। रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी नरसिंहवर्मन, हरिशेन समुद्रगुप्त, ये कवि लोग हैं। और बाणभट्ट जो है हर्ष, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे। ये स्टेटमेंट ये मैच द कॉलम में पूछता है, इसीलिए हमने इसको एक लाइन से रखा। और 12 मासा की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? मलिक मोहम्मद जायसी की। उसकी अन्य रचनाएं कौन है? पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है। तो ये तो खैर मध्यकालीन का है, लेकिन हमने रख दिया क्योंकि स्टेटमेंट में ये कंफ्यूज किया था और मैच द कॉलम में कंफ्यूज किया हुआ था प्रश्न में, इसलिए हमने वन लाइनर के तौर पर रखा कि ताकि इसको बार बार जब आप ये रिपीट करेंगे तो प्रश्न गलत होने की प्रवृत्ति आपको कम हो जाएगी। और देखिए मैप में अब देखते हैं कि गुप्त काल का जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो गुप्त काल में आधुनिक समय में देखें तो आपका ये कांधार प्रांत से लगता हुआ इधर पाकिस्तान, और ये जो है गुजरात होते हुए और ये उज्जैनी से होते हुए नीचे तक आता था, और यहाँ से फिर आपका बंगाल और पश्चिम जो बंगाल वहाँ से और ये ऊपर तक था। और इसमें जो जगह है अयोध्या, मथुरा, तक्षशिला, फिर गिरनार, उज्जैनी, फिर आपका जो है पाटलिपुत्र, प्रयाग है और कांचीपुरम इसका दक्षिणी पॉइंट है। तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है और इस PDF को डाउनलोड करिए और 2-3 बार रिवीजन करिए। तो हमने ये गुप्त और गुप्तोत्तर काल को, इसमें जो घटना चक्र में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमने कवर करा दिया है। इसको 2-3 बार आप पढ़िए, आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। प्रश्न जो गलत होने की प्रवृत्ति है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। धन्यवाद।